दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है और आते ही उन्होंने कहा कि हम अपने मंत्रिमंडल के साथ गंगा में डुबकी लगाएंगे और दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो अपने कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी लगाएं, यानी कि नदियां भी बढ़ गई हैं। तो बात यूपी की हो रही है तो हमने कहा क्यों ना आज जिक्र यूपी का ही किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, पड़े हैं नफरत के बीच, दिल में बरस रहा है लहू का सावन, हरी भरी सरों की फसलें, बदन पे जख्मों के गुल खिले हैं। जी हाँ, बात यूपी की हो रही है जहां इन दिनों पवित्र महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का संभल भी इन दिनों सुर्खियों में है खुदाई को लेकर। इसी संभल में 45 साल का एक मजदूर पुलिस की कस्टडी में मर गया और अपने पीछे छोड़ गया ऐसे सवाल जिससे प्रदेश में मचा हुआ है बवाल। संभल में अतीत को खोद खोद कर बाहर निकाला जा रहा है और नित नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। सीएम योगी बाबरनामा और आईने अकबरी का हवाला देकर खुदाई को जायज़ ठहरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से भारत का वर्तमान और भविष्य गौरवशाली होगा। उनके इस मिशन में अल्पसंख्यक खास करके मुसलमानों को लेकर एक सख्ती दिखती है। जब ऐसी सख्ती का संदेश ऊपर से आता है तो नीचे के माथत वफादारी में कोई कमी नहीं छोड़ते। लगता है इस बार इस सख्ती और वफादारी साबित करने की भेंट चढ़ गया संभल का मजदूर इरफान। ये इरफान पल्लेदारी का काम करता था। उसे दिल की बीमारी थी। हाल ही इरफान की नाक का ऑपरेशन हुआ था। मुरादाबाद के अस्पताल से रात को ही घर लौटा था। डॉक्टरों ने घर पर आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन राय सत्ती चौकी के पुलिस वालों को इतना सब्र नहीं था। इरफान की पत्नी रेशमा पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाती रही कि कम से कम दवा तो खिला लेने दो, लेकिन पुलिस वालों के कान में जूं तक नहीं रेंगी। वो डांटते फटकारते इरफान को थाने में घसीट कर ले गए। इरफान पुलिस के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं कर पाया और पूछताछ के दौरान ये दुनिया छोड़कर चला गया। और इसके बाद राय सत्ती चौकी के पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने दामन पर लगे खून के दाग को साफ करने की। पुलिस ने कोशिश भी खूब की, लेकिन इरफान की मौत ने स्थानीय लोगों को गुस्से से भर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में लोगों ने थाने को घेर लिया। इन लोगों को आशंका थी कि एक तो इरफान बीमार और उस पर पुलिस का टॉर्चर। एक बीमार आदमी पुलिस की ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेमौत मारा गया। ये बात इलाके में आग की तरह फैल गई। और फिर क्या था, जैसे तैसे चौकी के चारों तरफ भीड़ बढ़ने लगी और पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। भारी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। हालात को बेकाबू होने से बचाने के लिए पुलिस के आला अफसरों ने भीड़ को ये भरोसा दिया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद ही लोग पुलिस चौकी से पीछे हटे। ये 45 साल का इरफान पल्लेदार था। पल्लेदारी यानी कि बोरियां जो होती हैं ना, उनको ढोने का काम करता था। जब दिन भर इरफान बोरियों का बोझ उठाता था, तब जाकर शाम को उसे और उसके परिवार को रोटी नसीब होती थी। इरफान का गुनाह भी सुन लीजिए। वो सिर्फ इतना था कि रिश्तेदारी के लेन देन में वो सिर्फ एक गारंटर था। जी हाँ, गारंटर। इरफान की ताई ने ये शिकायत की और इरफान की ताई की शिकायत पर पुलिस की फुर्ती समझ से बाहर आ रही है। ज़रा सोचिए, इरफान कोई आतंकी नहीं था। इरफान की वजह से किसी बैंक को हज़ारों करोड़ों का चूना नहीं लगा था। और पल्लेदार इरफान नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसा कोई गुनाह भी नहीं किए था, जिसकी वजह से वो देश के बैंकों का करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लेकर भाग गया हो और देश का नुकसान हुआ हो। इरफान की मौत ये बताती है कि इस देश में गरीब का गरीब होना कितना बड़ा गुनाह है, और अगर वो गरीब मुसलमान है तो। संविधान की समानता की बात कही गई है, लेकिन इरफान जैसों के मामलों में ये समानता आज भी सपने के जैसा है। सोचिए, बैंकों को ठगने वाले दर्जनों कारोबारी विदेशों में मौज काट रहे हैं
और इरफान जैसे हालात के मारे लोग कानून के नाम पर कट रहे हैं। कस्टडी में इरफान की मौत ने ऐसे करोड़ों सवाल खड़े कर दिए, जिससे पुलिस की नीयत संदेह के घेरे में है। आखिर ऐसा क्या गुनाह था बीमार और सर्जरी से रिकवर हो रहे इरफान को 4-5 पुलिस वाले घर से घसीट लाए? और दूसरी बात, पुलिस चौकी वालों को यह भी बताना है कि इरफान को हिरासत में लेने में उन्होंने किस न्याय संहिता का पालन किया। हिरासत की वैधता, आवश्यकता, अनुपातिकता, सम्मान और गैर भेदभाव के मूल सिद्धांतों का पुलिस ने कितना पालन किया? और सोचिए, ऐसा क्या अपराध था कि मजदूर इरफान कस्टडी में दवा के लिए तरस गया? क्या इरफान का इरफान होना ही उसके लिए गुनाह है या गुनाह था? आखिर राय सत्ती चौकी के पुलिस वाले किसको खुश करना चाहते थे? इलाके के सांसद बर्ख ने इरफान की मौत को हत्या करार दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में एक और मौत ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को गुस्से से भर दिया है। यादव ने मजदूर इरफान की मौत को सरकार के संरक्षण में होने वाला अन्याय करार दिया है। इरफान की मौत पर अगर पुलिस पर सरकार के संरक्षण का आरोप लग रहा है तो इसकी वजह खुद योगी जी हैं, उनके बयान और उनकी सरकार की कार्यशैली है। हाल ही में कुंभ में योगी जी ने कहा था कि देश मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं बल्कि आस्था से चलेगा। एक हैं तो नेक हैं, बटेंगे तो कटेंगे। सीएए आंदोलन के दौरान योगी जी के रुख ने सारी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। कैसे उस दौरान पुलिस ने मुसलमानों को हिरासत में रखा। कई इलाकों में पुलिस वालों ने खुलेआम मुसलमानों को डराया धमकाया। मुस्लिम आबादी के कई घरों में पुलिस ने तोड़फोड़ की। योगी से बाबा बुलडोजर बनने की उनकी कार्यशैली ने ना जाने कितनों के सिर से छत छीन ली। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से यूपी में रुका नहीं है और इस एक्शन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो एक कौम है। ये सब जानते हैं और समझते हैं। अब इस पर भी बात करें कि ये विचार उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के चरित्र का हिस्सा हो गया है और इसी का नतीजा है इरफान की मौत। ऐसे माहौल में हिरासत में मरने का सिलसिला भविष्य में कभी थमेगा ऐसा तो फिलहाल नहीं लगता। उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में संभल में जारी खुदाई में अतीत के गौरव को खोजने में लगे संभल के प्रशासन ने एक गरीब परिवार के वर्तमान और भविष्य को तबाह कर दिया। इरफान की मौत का पाप कुंभ के स्नान से क्या इस सरकार को मुक्ति दिला पाएगा? ये सरकार को सोचना है। फिलहाल तो यही लगता है, वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी, वो शाहिद बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। शुक्रिया। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात द स्वतंत्र पर एक नई चर्चा के साथ।